जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे BSPHCL के अंतर्गत 4 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। जो ये अभी आपका अपकमिंग वैकेंसी है, इसमें आपका SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है। हेल्पर का मतलब कि SBO का हेल्पर असिस्टेंट का वैकेंसी आने वाला है, जूनियर लाइनमैन का वैकेंसी आने वाला है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। ये आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है जो अभी इस पोस्ट के लिए अपकमिंग है। अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आउट किया गया है, लेकिन ये 2018 में वैकेंसी आई थी। ये 4 पोस्ट का अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरा ये टॉपिक होने वाला है कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है BSPHCL के अंतर्गत, जो अभी मैं आपको 4 पोस्ट बताया, SBO और SBO का हेल्पर और टेक्नीशियन और जूनियर लाइनमैन का, उसका मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा और सिलेबस बताऊंगा और कट ऑफ का डिटेल बताऊंगा कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था, जितना जो आपका सिलेक्शन हुआ था, और इस बार कट ऑफ का मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा जो आपका वैकेंसी आने वाला है। और इस पे हम ऑलरेडी पहले बहुत सा वीडियो बना चुके हैं BSPHCL के अंतर्गत, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं खुद SBO हूं, मैं काम करता हूं, तो इस पे मैं काम का भी डिटेल बताऊंगा। और पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ये 4 पोस्ट का पूरा ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो वो सभी वीडियोस का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। एक वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखे कोई भाई थे, वहां पे लिख रहे थे कि भाई ये सब फेक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फेक ऑलरेडी पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अभी अपकमिंग वैकेंसी है। ये मैं फिक्स भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा टच भारत सरकार से या बिहार सरकार से है, मैं डायरेक्टली वहां पे कॉल करके पूछ रहा हूं कि वैकेंसी इसी महीने में आ जाए। भाई अपकमिंग वैकेंसी है, ये आ भी सकती है, क्योंकि माहौल आप जान रहे हैं कि किस टाइप से हमारे देश में अभी माहौल है। तो उसके हिसाब से आपको अपकमिंग अभी वैकेंसी है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताऊंगा। वैकेंसी आएगी तो ठीक है, वैकेंसी नहीं भी आएगी तो उससे क्या मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं, बस मेरे पास जानकारी था वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप बार बार गलत कमेंट लिखते हैं, तो आप गलत कमेंट ना लिखे। मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं कि अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट वैकेंसी का नहीं नोटिस जारी किया गया, लेकिन ये वैकेंसी आएगी। क्योंकि अपकमिंग कहने का मतलब है कि पेपर में दिया गया है, बहुत सा जो अदर वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर बताया जा रहा है, तो ये वैकेंसी आने ही वाली है। और अगर नहीं आ सकती है तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो हिसाब से माहौल चल रहा है वो बहुत जगह पे वैकेंसी, यहां तक तो इंडियन आर्मी की भर्ती तक नहीं आ रही है, तो इसका वैकेंसी आ भी सकता है नहीं, लेकिन ये पेपर में दिया गया तो उसके रिकॉर्डिंग में आपको जानकारी बता रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि फिर आप जानकारी क्यों दे रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि ये अपकमिंग वैकेंसी है और ये मैं ऐसा लगता है कि मैं आपको सब जानकारी शेयर कर रहा हूं, ये यूजफुल होगा आपके लिए, ये वैकेंसी आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और मैं ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोस का लिंक देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं पूरी डिटेल के साथ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं BSPHCL का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर 4 जो वैकेंसी है मैं आपको बता रहा हूं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें 4 पोस्ट SBO के हेल्पर और टेक्नीशियन और जूनियर लाइनमैन की, ये 4 पोस्ट 2018 में वैकेंसी आई थी, और इस बार भी आपका ये 4 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए हम दूसरा वीडियो में बना चुके हैं, जो इसके लिए एक बार और भी बताते रहे। क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, इसमें ITI होना चाहिए, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए बस, और आपको साथ ही साथ आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। एज आपका 18 से 37 साल के बीच में होना चाहिए। बाकी जो हिसाब से आपका OBC जनरल के लिए जो छूट मिलती है वो आपका मिलता है, उसके लिए आप वीडियो देखें। मैं इस वीडियो में आपको जो टॉपिक है वही मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखिए इस वीडियो में आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है, पैटर्न है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले पैटर्न बता रहा हूं। तो पैटर्न जो आपका होगा वो आपका 100 मार्क्स का आपका सवाल पूछा जाएगा। 100 मतलब कि पहले जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका एक एग्जाम होता है CBT, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बस आपका एक ही रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट पास करेंगे तो उसके बाद आपका मेरिट में नाम आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, बाकी मेडिकल वगैरह ये तो सब कुछ में रहता है। लेकिन मेनली जो है वो आपका CBT परीक्षा को पास करना होगा, और ये CBT परीक्षा में जो आपका होगा वो आपका होगा 50% टेक्निकल से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, और बाकी नॉन टेक्निकल से आपका सवाल पूछा जाएगा 50%। इसी तरह आपका 100 मार्क्स का आपका इसमें सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इसमें, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ये आपका जितना भी 4 पोस्ट हैं, कॉमन आपका यही
इसी से रिलेटेड आपका सभी सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। जो यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो किया जाए, मतलब कि इससे इतना आपका सवाल पूछा जाएगा। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लास्ट ईयर में पढ़ाई किए हैं, लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रीशियन का होता है, जो ट्रेड होता है, उसका जो पढ़ाई करते हैं उससे आपका 50% मतलब कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो यहाँ पे आपका शो किया जा रहा है, मतलब कि जो सबसे अधिक फोकस करना है वो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आपका लास्ट ईयर या जितना पढ़ाई किए उसी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि 50% माने रखा जाता है। जाहिर सी बात है, पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा ही। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर से इसमें आपका 15 मतलब 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी देख पा रहे हैं, हिंदी में आपका 10 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश में आपका 5 क्वेश्चन हो जाएगा और रीजनिंग में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके और जनरल स्टडी से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब कि नॉन टेक्निकल में हम कह सकते हैं 50% नॉन टेक्निकल से सवाल रहता है और बाकी आपका टेक्निकल से आपका 50% रहता है सवाल। इसी तरह आपका 100% आपका सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जितना भी है ये आपका आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर बता दिया तो कंप्यूटर से आपका 15 ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 20 भी हो सकता है या आपसे मतलब 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको अच्छे ढंग से लिख के आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि ये इतना के एवरेज आपका सवाल पूछा जाता है, एवरेज बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। अब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। यहाँ पे सिलेबस देख पा रहे हैं, सिलेबस 4 यहाँ पे देख पा रहे हैं CBT पोस्ट जूनियर लाइनमैन असिस्टेंट ऑपरेटर टेक्नीशियन ग्रेड 4 एंड स्विच बोर्ड ऑपरेटर, वही मैं आपको जस्ट बताया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल नॉलेज से जो 10वीं कक्षा के लेवल से सवाल पूछा जाता है, इसमें जो रहेगा आपका सवाल रहेगा वो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से सवाल पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास से सवाल पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल रहेगा, इंडियन पॉलिटिक्स से सवाल रहेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। ये आपका जनरल नॉलेज से 10वीं के लेवल से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो 10th लेवल के आसपास से सवाल पूछा जाएगा। बाकी एक रीजनिंग का बुक ले लेंगे तो वो आपका तैयारी हो जाएगा। इसमें आपका एनालॉजी से रहेगा, सिमिलैरिटीज से रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से रहेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन से रहेगा, एथमेटिकल नंबर सीरीज से रहेगा, एथमेटिकल रीजनिंग से रहेगा। ये आपका रीजनिंग से ये सभी सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल हिंदी, जो जनरल हिंदी में आपका ग्रामर से रहेगा, वोकैबुलरी से रहेगा, कंप्रहेंसिव फिल इन द ब्लैंक, ये आपका एरर डिटेक्शन और आपका जो उल्टा शब्द होता है और जो आपका सेम शब्द होता है मतलब कि पर्यायवाची शब्द आपका हो गया और आपका हो गया विलोम शब्द, ये सभी आपका हिंदी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। ये हिंदी में मतलब कि ये हिंदी में ये इंग्लिश करके लिख दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल इंग्लिश और कंप्रहेंसिव, जो आपका जनरल मतलब इंग्लिश ऐसी बेसिक सवाल पूछा जाएगा। इसमें आपका भी वही रहेगा जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, बस इसमें हिंदी रहेगा और इसमें आपका इंग्लिश से रिलेटेड है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेगा, एरर डिटेक्शन से रहेगा, इडियम फ्रेज सवाल पूछा जाएगा, पैसेज कंप्रहेंसिव से सवाल पूछा जाएगा, ये आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सवाल रहेगा। तो इसमें आपका CPU रहेगा, मेमोरी रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस रहेगा, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम से रहेगा। ये आपका रहेगा जो कंप्यूटर से सवाल पूछा जाएगा, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बताया कि कंप्यूटर में 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर रहेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज से रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, जो MS ऑफिस में स्टडी किए हैं वो आपका MS वर्ड से रहेगा, MS एक्सेल से रहेगा, MS पावर पॉइंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट से रहेगा, वेब ब्राउजर रहेगा, ईमेल से रहेगा, सर्च इंजन से रहेगा, वेब सर्वर से रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैन वगैरह से होता है वो आपका सवाल पूछा जाएगा। बस यही आपका कंप्यूटर के रहेगा। लैन वैन हो गया, मोडम हो गया, जो यहाँ पे सबसे बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी से वायरस रहेगा, सेवाम से रहेगा, इंटरनेट सिक्योरिटी फायरवॉल से रहेगा। ये आपका सब कंप्यूटर से बेसिक जो नॉलेज रहता है उससे सवाल पूछ।
अब देखिए यहाँ पे मेन आपका हो गया टेक्निकल पेपर एज ए फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। मैं आपको बताया फाइनल ईयर में जो आप ट्रेड से कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका सवाल 50% से रहेगा, ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया। अब इसमें जो आपका रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, AC मशीन वाइंडिंग से रहेगा, अल्टरनेटर से रहेगा, सर्किट ब्रेकर से सवाल पूछा जाएगा, DC ड्राइव से पूछा जाएगा, DC मशीन वाइंडिंग से पूछा जाएगा, डोमेस्टिक एप्लीकेशन से पूछा जाएगा, इल्यूमिनेशन से सवाल पूछेगा, इंडस्ट्रियल वायरिंग से सवाल पूछा जाएगा, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट, कंट्रोल पैनल, लेआउट, असेंबली और वायरिंग से सवाल पूछा जाएगा। 10 नंबर में पावर जनरेशन रहेगा। 11 नंबर में सिंगल फेज इंडक्शन से मोटर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। 12 में सिंक्रोनस मोटर से सवाल पूछा जाएगा। 13 में आपका थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल से सवाल पूछा जाएगा। 14 में आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से सवाल रहेगा और आपका 15 में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से रहेगा। 16 में आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से रहेगा और आपका 70 में VWF/AC ड्राइव से सवाल पूछा जाएगा। बाकी 18 में अंडरग्राउंड कैबलिंग से सवाल पूछा जाएगा। ये आपका 50% इससे आपका टेक्निकल से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या आपका होने वाला है। तो ये मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताया। अब देखिए इससे थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है कि इस मतलब कंप्यूटर से थोड़ा आपका 15-20 क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो पिछले साल हुआ था उसके हिसाब से जो मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंप्यूटर में। बाकी 50% टेक्निकल में आपका 50% से प्लस सवाल पूछा जाता है 50-60। दूसरा मैं आपको कट ऑफ का डिटेल बता रहा हूँ और ये यहाँ पे कट ऑफ का डिटेल यहाँ पे देख पा रहे, ये प्रीवियस ईयर 2018 में सिलेक्शन बेस का माने यहाँ पे आपका लोअर के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ शो किया जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि आपका इतना कट ऑफ जाएगा। उस बार जो आपका कट ऑफ गया था वो मैक्सिमम गया था 91 के आसपास गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ऐसा नहीं कि इस बार आपका मतलब कि 95 या 97 जाएगा तभी आपका सिलेक्शन, जी नहीं। वो निर्भर करता है किस टाइप से लोग फॉर्म अप्लाई किए, कितना लोग पढ़ने में तेज थे, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जाता है। शायद उस बार 2018 में जो वैकेंसी अप्लाई किए थे उस बार 91 के आसपास कट ऑफ गया था। तो इस बार आपका कम ही में सब लोग का शायद सिलेक्शन हो जाए। वो निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर किस टाइप से पढ़ने वाला है। जितना आपका हाई पढ़ने वाला रहेगा उसके हिसाब से आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा। जितना आपका लो कैटेगरी के पढ़ने वाला है उसके हिसाब से आपका लो के हिसाब से आपका मतलब सिलेक्शन होगा। आई होप इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है BSPSL के अंतर्गत उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जैसे ही जारी किया जाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं SBO का वर्क क्या होता है और दूसरा आप SBO या टेक्नीशियन के हेल्पर या जूनियर लाइनमैन का वर्क क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं, उसका ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मैं पूरा डिटेल के साथ और भी वीडियो बना चुका हूं। तो वो सभी वीडियोस का लिंक मिले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप देखें, समझे और फिर फॉर्म को अप्लाई करें जैसे ही वैकेंसी आएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।